ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। कोई पार्टी पर सवाल दागता हुआ नजर आता है तो कोई पार्टी को छोड़ता हुआ नजर आता है, तो कोई पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता हुआ दिखाई देता है। गठबंधन भी देखा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में कोई और ही समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से तो हैं, लेकिन क्या उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारा जाएगा? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे कर रही है? कमलनाथ के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा देखी जाती हैं, तो क्या ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देती हुई नजर आएंगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ही रहने वाले हैं। लेकिन वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार, तो बाकायदा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन कितनी सीटें जीतेगी ये दावा यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, वाकई क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उतारा जाएगा? अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद यहाँ पर कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता हैं, उनका बयान सामने आता है और वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते हुए नजर आते हैं। जो यहाँ पर राजघराने की बात कही जाती है, यहाँ पर परिवारवाद कहा जाता है, इसी मुद्दे को बुनाते हुए कन्हैया कुमार यहाँ पर स्मृति ईरानी को घेरते हैं, अमित शाह को घेरते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधते हुए देखे जाते हैं, उनकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ यहाँ पर कन्हैया कुमार कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? यह लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें अजय शाह का, है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग। इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं
कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए। बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा खेल हम समझते हैं, और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है, तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए, चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया। और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना। और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज हमारे मुल्क में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरीके से हमारा ध्यान भटकाया जाता है। आजकल तो तांगा नहीं चलता है। जिस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार को CWC का सदस्य चुन लिया गया है, शामिल हो चुके हैं, उसके बाद जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर रहे हैं, अमित शाह को घेर रहे हैं, उसके बाद क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार की ताकत को बढ़ाया है, क्या अब उनके कद को बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।